बहुत पुरानी बात है। एक बार एक सम्राट को साधु से प्रेम हो गया। ये घटना जो है जापान की है। सम्राट रोज रात निकलता था घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगाने। वह रोज देखता उस साधु को एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी मस्ती में मस्त। कभी नाचता साधु, कभी बांसुरी बजाता, कभी गुनगुनाता गीत और कभी चुपचाप बैठा रहता, आसमान के तारों को निहारते रहता। सम्राट जब भी उस रास्ते से निकलता और हर बार रुक जाता, वह खुद को उसकी छवि देखने से रोक नहीं पाता। कुछ क्षण वहीं खड़ा होकर उसकी मस्ती को देखता और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता। धीरे धीरे सम्राट को इतना प्रेम हो गया साधु से कि समय कब बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता। वह खड़ा रहता दूर चुपचाप एक झाड़ी के पीछे, उस साधु की मस्ती को देखता परखता। मस्ती भी ऐसी थी कि खुद भी मस्त होकर वह महल वापस लौटता। अब तो ये उसका रोज का काम हो गया था। लेकिन एक दिन इतना भावुक हो गया कि जाकर जो है साधु के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, अब यहाँ मैं आपको और नहीं रहने दूंगा। बारिश का मौसम करीब आ गया है, वृक्ष ही है, कैसे रहेंगे आप बारिश में इस वृक्ष के नीचे? महल चलकर मुझ पर कृपा करो, मुझे अपनी सेवा का अवसर दो। यह सुनते ही वह साधी उठकर खड़ा हो गया और अपनी झोली उठा ली और कहा, चलो। यह देखकर सम्राट को बड़ा आश्चर्य हुआ। सम्राट कह तो रहा था कि महल चलो, लेकिन उसे प्रसन्नता होती सुनकर जब साधु कहता कि कौन सा महल, कैसा महल, हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं, हम महलों वगैरह में नहीं जाते, हमने तो कपड़ों गहनों का और महलों का इत्यादि का त्याग कर दिया है और तुम हमें वहीं ले जा रहे हो। सम्राट के मन में तो साधु से ऐसा कुछ सुनने की अपेक्षा थी। लेकिन अगर साधु ने ये सब कहा होता तो सम्राट उसके चरणों पर गिरकर थोड़ी और विनती करता। लेकिन साधु एक बार में ही चलने के लिए मान जाता है, तो इससे सम्राट जो है थोड़ा सा सदमे में आ जाता है। वह सोचने लगता है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की, यह कोई महल में घुसने की कोई नई तरकीब तो नहीं है कि यहाँ बैठकर बांसुरी बजाता रहा और बजाता ही रहा जब तक कि मैं इस पर मोहित नहीं हो गया। कहीं ये मेरे ऊपर ही तो जाल नहीं फेंक रहा, कहीं ये कोई कांटा तो नहीं था मछली को फांसने का। मूर्ख हूँ मैं जो इस चक्कर में पड़ गया। अब तो कुछ बोल भी नहीं सकता। इसने एक मौका भी तो नहीं दिया बोलने का। इसने एक बार भी तो ये ना कहा कि नहीं नहीं, मैं यहाँ बहुत मज़े में हूँ, क्या गर्मी क्या बरसात, हमारे लिए सब एक है। सम्राट ने साधु की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा, क्या साधु है ये? आराम की बात आते ही तुरंत ही मान गया। सम्राट के मन से साधु के प्रति सारा जो सम्मान था वो खत्म हो गया। सम्राट ये सब सोच रहा था कि तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पे चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वह साधु बड़े आनंद से घोड़े में जो है बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी ही चोट लगी। वो मन ही मन खुद को कोसने लगा कि यह तो मैंने बहुत ही जल्दबाजी कर दी, बहुत ही बड़ी गलती हो गई मुझसे साधु को पहचानने में। लेकिन अब सम्राट अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, अपनी जबान का जो पक्का था। सम्राट में मन ही मन खुद से कहा, अब ये पड़ा रहेगा महल में, इतने सारे फालतू लोग पड़े हैं और ये भी पड़ा रहेगा। लेकिन अब सम्राट के मन से उस साधु के लिए प्रेम और सम्मान पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। साधु तो महल में जाकर आराम से रहने लगा, लेकिन सम्राट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, क्योंकि वह साधु बड़ी मस्ती और आनंद में रहता था। सम्राट को साधु से ईर्ष्या होने लगी। जब यही साधु जंगल के वृक्ष के नीचे मस्त रहता था, तब सम्राट के मन में उसके लिए आदर पैदा होता था कि वाह, कैसा गजब का जो है साधु है, कुछ नहीं है फिर भी कितना खुश रहता है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में भी वह बांसुरी ही बजाता था। बस फर्क इतना था कि यहाँ वह मखमल के गद्दों पर बैठकर बांसुरी बजाता है। यहाँ तो छाती पर सांप लौट जाते हैं ये देखकर कि कैसा आदमी मैं जो हूँ उठा लाया। सम्राट जो है सोचता है कैसा साधु है। सम्राट से भी ज्यादा शानो शौकत के साथ वह साधु रहता था। सम्राट को तो कुछ चिंता फिक्र भी थे। आखिर उसका साम्राज्य, परिवार, धन दौलत सभी कुछ था। सैकड़ों चिंताएं थीं उसको।
लेकिन उस साधु को तो कोई भी चिंता नहीं थी। वह मस्त बांसुरी बजाता था और नाचे गाए, अच्छा भोजन करे, अच्छे कपड़े पहने। 6 महीने तक इसी तरीके से जो है उस साधु को बर्दाश्त करता रहा। लेकिन बात जो है बढ़ती चली गई, सहन के बाहर हो गई सम्राट के लिए। तो एक दिन सम्राट ने साधु से बोल ही दिया, महाराज एक जो है सवाल पूछना था, आप में और मुझ में क्या फ़र्क है? साधु ने कहा, फ़र्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, जी महाराज। साधु ने कहा, तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान रहे? यह प्रश्न तुम्हें उसी समय पूछ लेना चाहिए था जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि यह सवाल तुम्हारे मन में उसी समय उठ गया था जब मैं झोला उठाकर राजी हो गया था और तुम्हारे साथ आने को। मैंने उसी समय तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था। ये सवाल तो उसी समय तुम्हारे अंदर था। अरे मूर्ख, तुमने 6 महीने तक बेवजह अपनी छाती क्यों जलाई? वहीं पूछ लिया होता, मैं झोला रख कर फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। कैसा संकोच, किस बात की लाज रखी तुमने? लेकिन मैं इंतजार ही कर रहा था कि आखिर कब तक तुम पूछते हो, तो फिर कल सुबह तुम्हें फ़र्क बता ही देता हूँ। लेकिन हाँ, नगर के बाहर जाकर बताऊंगा। अगली सुबह जो है सम्राट जल्दी सोकर सुबह उठा और उत्सुक था ये जानने को कि आखिर क्या फ़र्क है। सम्राट ने सोचा कि आखिर क्या फ़र्क हो सकता है? मुझे तो कुछ नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूँ वही वो खाता है और मुझसे भी ज़्यादा वो मांगे करता है कि ये लाओ वो लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी आलीशान कमरे में वह साधु रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है और ये दिन भर 15-20 को उलझाए रखता है। इसका ज़रूरतों का जो है कोई भी अंत नहीं है, मांगे ही चला जाता है। कपड़े शानदार पहनता है जिससे कोई देखे तो समझे कि यह मेरा कोई मंत्री इत्यादि है। ये स्वयं इस महल का सम्राट दिखाई देता है। कम से कम इस महल के लोग मुझसे डरते तो हैं, लेकिन इसकी आंखों में तो कोई भी डर का भाव नहीं है। बस पूरे दिन अपनी मस्ती में मस्त होकर बांसुरी बजाता रहता है। अब देखूं तो आज क्या फ़र्क बतलाता है। सम्राट पहुंच गया सुबह सुबह साधु के कमरे में। वहां पहुंचकर देखा तो भौचक्का रह गया। वह साधु वही पुराने कपड़े पहने हुए जो वह वृक्ष के नीचे जो है पहनकर बैठा करता था। एक हाथ में झूला और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा था। सम्राट को देखते ही साधु ने कहा, चले महाराज। उसके बाद वो दोनों महल से बाहर निकल आए। चलते चलते नगर के जो नदी है पार हो गए और कुछ देर बाद वो जो है नगर के बहुत ही दूर निकल आए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस थोड़ी देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गए। तो सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यहीं पर कहो। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम साथ चलते हो कि नहीं? सम्राट ने थोड़ा क्रोधित होकर कहा, मैं कैसे चल सकता हूँ? मैं तुम्हारी तरह फ़कीर थोड़ी ना हूँ जिसे किसी भी बात की कोई परवाह ना हो। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत, मेरा साम्राज्य, सब कुछ मेरे से जुड़ा हुआ है। मैं इन सबको छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों चलूँ? सम्राट की ये बात सुन साधु जोर से हंस पड़ा और बोला, बस यही फ़र्क है तुम में और मुझ में कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ और तुम नहीं जा सकते। मैं अच्छे बुरी सभी परिस्थितियों में जो है खुश रह सकता हूँ, पर तुम नहीं। जब मैं उस जंगली वृक्ष के नीचे रहता था तब भी पूरी मस्ती में रहता था और अपने जीवन के एक एक पल को जीता था। जब मैं महल चला गया तो वहाँ भी मैं इस अनमोल जीवन को या फिर इस जीवन के एक एक पल को पूरी मस्ती और आनंद के साथ जीता था। और जब मैं कहीं और चला जाऊँगा तब भी ऐसे ही जीऊँगा, क्योंकि हम जिस समय जहाँ होते हैं पूरी तरीके से वहाँ होते हैं। हमारा शरीर और मन हमेशा एक साथ रहता है। हम ना तो हमारे अतीत के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं और ना ही हम आने वाले कल की चिंता में अपने आज को खराब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी और इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुम में और मुझ में, कि तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी, ये तुम्हारे आसपास घटने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे लिए ये घटना जीवन का एक हिस्सा मात्र है, जिनसे हम तनिक भी विचलित हुए बिना निकल जाते हैं। हम ना तो दुख आने पर विचलित होते हैं और ना ही सुख आने पर अति उत्साहित होते हैं। हम हर परिस्थिति में खुद को मस्त और स्थिर रखते हैं, क्योंकि हमने जान लिया है कि ना तो दुख सदा रहने वाला है और ना ही सुख। इसलिए
हर हाल में मस्त रहते हैं। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे, ये मैंने क्या कर दिया। इतने अद्भुत आदमी को मैंने गवा दिया। 6 महीने इसके साथ रहा पर एक दिन भी सत्संग ना कर पाया। सत्संग करता भी क्या खाक। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि ये तो एकदम साधारण आदमी है, खोटा सिक्का निकला जिसके ऊपर सोने की पालिश पुती हुई थी, लेकिन ये अंदर से मिट्टी निकला। ये सब विचार आते ही सम्राट ने तुरंत जो है साधु के पैर पकड़ लिए और कहा, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी में बैठकर महल वापस चले जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ये सुनते ही सम्राट के मन में फिर वही विचार आया कि अरे, ये तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने कुछ देर तक सम्राट की आंखों में बड़ा ध्यान से देखा और फिर कहा, लेकिन नहीं, अब मैं वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। फिर तुझे परेशानी होगी, फिर तू मुझसे ईर्ष्या करेगा और रात दिन परेशान रहेगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए महल और जंगल सभी एक समान है, हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी ही नहीं। मेरे बांसुरी जैसे महल में बजती थी, वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। इतना कहकर वह साधु वहाँ से चल देता है और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा उस साधु को जाता हुआ देखता रहता है। दोस्तों, इस कहानी से 2 बातें हमको सीखने को मिलती है। पहली कि इंसान किसी भी चीज़ की इज्जत तभी तक करता है जब तक वह चीज़ उसके पास नहीं होती है। फिर वह वस्तु या इंसान उसे मिल जाने के बाद व्यक्ति उसे उचित सम्मान देना बंद कर देता है और फिर उसे इस गलती का एहसास जब तक होता है जब तक वह वस्तु या इंसान जब तक उसके जीवन से चला जाता है। जैसे उस सम्राट को वह साधु उसे जब तक महान प्रतीत हो रहा था जब तक वह जंगल में रहता था, लेकिन जैसे ही वह सम्राट के साथ उसके महल चला गया, सम्राट उसे तुच्छ समझने लगा और उससे पीछे छुड़ाने का प्रयास करने लगा। लेकिन फिर वही साधु उससे दूर चला गया तो फिर वह सम्राट को फिर से जो है वह साधु उपयोगी प्रतीत होने लगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर अपनाओ, लेकिन जब अपनाओ तो उसे ठुकराओ मत। दूसरी सीख, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर हाल में मस्त रहो। ठीक उस साधु की भांति जो जंगल में भी उतनी मस्ती के साथ रहता था जितनी मस्ती से वह महल में रहता था। सुख और दुख के प्रति समान भावना ही जो है जीवन जीने का सही तरीका है। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भी कही गई है और गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में यही कहा है कि अतीत के लिए पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान के हर पल को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जियो, तभी तुम्हारा जीवन खुशी और शांति से भर पाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए।